जय श्री राम। ओम नीलांबुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के पीछे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा है कि राजा भानु प्रताप कैसे जंगल में भटक गए और एक पाखंडी ऋषि के रूप में जो बैठा है जंगल में, जो उनका पुराना दुश्मन है, उसके मधुर भाषा के जालों में फंस गए हैं। और देखिए अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी हमें इस विषय में अब आगे क्या बताते हैं। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी। मिलो हमार भुलाव निज कहूँ तो हम ही न खोरी। सियापति रामचंद्र की जय। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा कहे कथा तो परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी नास तुम्हार सत्य मम वाणी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विजश्रापा नाश तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तो नाही जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाखा द्विज गुर कोप कहूँ को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलव हम कहे तुम्हारे हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरपत मन मोरा प्रभु महिदेव श्राप यति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। ये भानु प्रताप राजा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, और उस मुनि ने भी उनको, पाखंडी मुनि ने ये बता दिया है कि ब्राह्मणों के श्राप से ही तुम्हारा नाश हो सकता है। अब इसके लिए देखिए वो क्या उपाय उनको बताता है और किस तरह से उन्हें धोखे के जाल में डालता है। मंगल भवन अमंगल हारे दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होहि बेप्र बस कवन विधि कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो को। सियापति रामचंद्र की जय। हे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं? वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। राजा भानु प्रताप अब पूरे जाल में पड़ गए हैं, और ये पाखंडी मुनि उन्हें देखिए किस तरह से धोखा देता है। सुनो नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि हो ही कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से मन में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधेन जुगति नृप सोई
मोर जाब तव नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयउ, काहू के गृह ग्राम न गयउ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तो होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले हो मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल बानी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बरे स्नेह लघुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरहीं। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर निरेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्मौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कहि कहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियापति रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपने आधीना, बोला तापस कपट परवीना। सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तहि मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल तबहि जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा करके किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई, जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अब यहीं पर ये साधु उनके साथ धोखा करने जा रहा है। पुनि तिन्ह के गृह जे बहु जो, तव बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। मंगल भवन अमंगल हारे, धर्मौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नित नूतन द्विज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर विजयवनार। सियापति रामचंद्र की जय। नित नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो यही सकल बेप्र बस तोरे। करी यही बेप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहे जही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे।
और एक तो ही कहू लखाओ, मैं यही बेस न आ उबकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करे निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बलते ही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरख परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तोर संभारव काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गई निस बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचहु सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। जय श्री राम। आप लोग बहुत ध्यानपूर्ण इस कथा को सुन रहे हैं। इस पाठ श्री रामचरितमानस का पाठ बहुत ही कल्याणकारी है। हमारा एक विनती है, आपके जितने भी नज़दीकी लोग हों सभी को आप जरूर इसका शेयर किया कीजिए, ताकि आपको तो लाभ मिल ही रहा है, उन्हें भी लाभ हो। जय श्री राम।